व्यापार, बातों बातों से कोई व्यापार होता है क्या? नहीं, आखिरकार तो तुम्हें कोई प्रोडक्ट लेना या देना पड़ता है। लेकिन इमोशंस में हम क्या ले दे सकते हैं? इमोशनल बॉन्डिंग के लिए कैसे करते हैं क्रिएट? लड़की के साथ इमोशनल बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करते हैं? पहली चीज, उसके लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर हर। मैं थोड़ा सा यहां पे इस पॉइंट को बताता हूं कि कैसे अलग है। देखो, मैं तुम लोगों को फर्स्ट टाइम टॉक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया है ना। कितनी बार हम लोग इस चीज पर बात करते रहेंगे कि पहली बार लड़की से कैसे बात करें, पहली बार लड़की से कैसे बात करें। उस चीज से अब बाहर आ जाओ, अब आगे चलते हैं, क्योंकि पहली बार वाली पर बहुत वीडियोस हो गई हैं। वो मैंने तुम्हें बता दिया, जस्ट गो एंड टॉक टू हर। हैबिट के ऊपर पिछली क्लास लगाई है मैंने, बाहर निकलो बात करो। अब तुम बातचीत हो रही है, अब लड़की के साथ बातचीत हो रही है, जैसे मैंने वो कुछ लकीरों वाली क्लास लगाई थी, आपको याद आ जाएगी, पिछली क्लास देखना। हाय हेलो के बाद अगर आप ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ करो उसके लिए, जैसे प्लानिंग करना, प्लान अ मूवी। देखो, लड़की उसी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग कर पाती है जो उनके लिए कुछ करता है। तो लड़कियां वेट करती हैं दुनिया भर में, हर कहीं मादा, चाहे वो जानवरों की बात हो, चाहे मछलियों की बात हो, चाहे पंछियों की बात हो, सिर्फ इंसान की नहीं। मादा वेट करती है, फीमेल वेट करती है। दुनिया भर में बिना बताए ये कानून चलता है कि औरत तैयार होती है, खूबसूरत बनती है, अट्रैक्टिव बनती है और बैठती है और वेट करती है कि मर्द आगे आकर मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करे, वह बाकी मैं संभाल लूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी, फिर मेरा काम शुरू होता है। लेकिन पहले उसका काम शुरू नहीं होता, तुम्हें कुछ करना होगा। जस्ट लाइक ओपन अ डोर, उसके बैठने के लिए कुर्सी खींचना। तुम्हें पता है कि वो रोज जॉगिंग के लिए आती है और अपना हैंकी भूल जाती है, अपना रुमाल भूल जाती है, तो तुम ले गए उसके लिए रुमाल, है ना। कुछ कुछ हल्की फुल्की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जहां से भी मेरे दिमाग में आ रही है। एक मूवी प्लान करना कि यार वो मूवी लगी है, देखने चलें कल। मैं कल शाम को चलते हैं, है ना। कल तो कल दोपहर को चलते हैं, क्योंकि दोपहर को बहुत धूप होती है, बोरिंग होता है दिन। बात ये नहीं है कि वो हाँ करेगी या ना करेगी, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट बी इमोशनली इतना वीक मत बनो कि लड़की मना कर देगी। जब तुम उसके लिए कुछ करते हो, तब उसको मौका मिलता है कि वो आगे से बात को आगे बढ़ाए। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अभी पीछे एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई लड़की तुम्हारे घर आती है तो सीधा उसके ऊपर मत चढ़ जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी गर्लफ्रेंड भी हो तब भी सबको वो चीज मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की गर्लफ्रेंड है कोई भी। पहले उसको कुछ खाने को दो, डू समथिंग फॉर हर। वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांग रही है, वो कह रही है मेरे लिए दरवाजा खोलो, मेरे लिए चेयर खींचो, या मान लो, हाँ देखो, छोटी छोटी एक्टिविटीज जो मैं करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं किसी लड़की के साथ गुरुद्वारे गया हूं, तो मैं उसकी फटाफट उसकी सैंडल या चप्पल अपने हाथों से उतार कर उसको रखने जा रहा हूं, मतलब मैं कर रहा हूं वो। उसके लिए उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है ना। और अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए कॉफी बनाओ। तुम देखना, तुम कॉफी बना रहे हो, तुम्हें छुप दरवाजे पे खड़े होकर देख रही होगी, क्योंकि लड़कियों को ये सेक्सी लगता है, लड़कियों को ये हॉट लगता है कोई आदमी काम करे। मैं मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिक्शा चलाने की बात नहीं कर रहा हूं कि लड़कियों को रिक्शे वाले भी हॉट लगते होंगे, नहीं, मतलब उनके लिए स्पेशली इमोशनल बॉन्डिंग के लिए तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, देन वो संभाल लेगी, वो काम उसका है, तुम चिंता मत करो। मैं लड़कियों को भी कुछ सलाह देता हूं। देखो, अगर तुम किसी आदमी से मिलने गई हो तो कुछ चीजें उसको करने दो, वो जैसे भी करता है। तुम्हें उसे समझाना नहीं है कि इसको ऐसे करो, तुम क्या कर रहे हो, टच क्यों कर रहे हो, पहले बात तो कर लो। हो सकता है वो गलती कर रहा है तो गलती की सजा उसे मिलेगी, मगर उसे करते करते नहीं रोकना है, क्योंकि तुम मर्द की एक बहुत बड़ी चीज को हर्ट कर देती हो। मर्द के अंदर एक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है
किसी चीज में एक्सपर्ट होने की फीलिंग, वो ये चीज उसको पसंद बिल्कुल नहीं आती है कि तुम उसे बेवकूफ समझ रही हो। मैं लड़कियों को यह समझा रहा हूं कि आपको किसी आदमी को टोकने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि बात वही, लड़कियां भी शिट टॉक करती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां शिट टॉक नहीं करती, अच्छा अच्छा लड़का भगा देती हैं वो। ऐसा नहीं है कि कोई लड़कियां लड़का पटाने का कोर्स करके पैदा हुई होती हैं। ज्यादातर लड़कियों को कोई अकल नहीं होती कि मर्दों के साथ कैसे पेश आया जाता है। उन्हें लगता है कि बस तमीज, लड़कियों के साथ पेश आने की ही तमीज होती है दुनिया में, लड़कों के साथ क्या तमीज से पेश आना। उन लड़कियों को अपनी मम्मी की तरफ देखना चाहिए जो उनके पापा की रिस्पेक्ट करती है। वो इसलिए रिस्पेक्ट करती है क्योंकि उस औरत को अब पता चल गया कि असली खिलाड़ी यही है। हाँ, शुरू शुरू में उसको बेइज्जत किया जाता है, उसको निराश किया जाता है, उसको लताड़ा जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में मर्द को जलील किया जाता है उसकी सेक्सुअल इच्छा की वजह से। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में औरतों को, मर्दों को शर्मिंदा किया जाता है कि तुम सेक्स के भूखे हो, तुम्हें सेक्स चाहिए, बस तुम्हें यही चाहिए होता है। ये क्या कर रहे हो, यही करने आए हो। और बहुत से लोग उसको बड़ी दिल पे ले लेते हैं कि यार ये तो मैं, मेरा क्यों सेक्स का दिल कर रहा है, मैं क्यों सेक्स के चक्कर। जैसे ही तुम कहते हो, इसलिए तो मैं कहता हूं नो सेक्स टॉक। जैसे ही तुमने किसी लड़की को ये शो किया कि तुम्हें उसमें दिलचस्पी है, तुम्हारी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तुम्हारे जलील होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तुम्हें इतना लताड़ा जाएगा कि शायद तुम्हारी आत्मा आत्महत्या कर ले। बेलिहाजी से तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी बिकॉज यू टॉक अबाउट सेक्स। तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करना। ये टॉपिक चर्चा करने वाला नहीं होता, ये चीज होती है करने वाली। इस पर बात कभी नहीं करनी, सीधा ये काम करना है। उससे पहले इमोशनल बॉन्डिंग बनाओ, लड़की के लिए कुछ करो, जैसे उसके लिए टाइम निकालो। अगर वो किसी सब्जेक्ट पर कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रही है तो तुम भी उसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करके उसको अपने रिसर्च पेपर या अपनी बता दो कि देखो ये मैंने भी किया है, तो उसका काम आधा हो जाएगा। तुमने उसके लिए टाइम दिया है अपना। लड़कियों के लिए कौन सी चीजें मैटर करती हैं मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली चीज है टाइम। लड़कियों के लिए बहुत मैटर करता है। लड़कियों को इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट होती है कि कोई आदमी अपना काम कर रहा है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसमें से उसने मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला है। जबकि लड़कों को इसकी कोई परवाह नहीं होती, वो अपने दोस्तों को काम बताते रहते हैं, पर इस चीज की परवाह नहीं करते कि सामने वाले ने अपना कोई जरूरी काम छोड़कर यार मेरे लिए टाइम निकाला है। वो इस चीज की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो मर्दों की दुनिया है। वहां पर वो कहता है तूने मेरे लिए किया, मैं भी तेरे लिए कर दूंगा, मैंने भी तो 50 चीजें की हैं तेरे लिए। तो उनका आपस में वो सेटिंग हो जाती है। लेकिन मर्द और औरत के मामले में ऐसा नहीं चलता है। अगर तुम किसी लड़की के लिए टाइम दे रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए उसको ड्रेस चूज करने में उसकी हेल्प कर रहे हो, चाहे फ्रेंड बन के करो। समझ रहे हो इमोशनल बॉन्डिंग कैसे बनती है? स्पेशली ये काम नहीं करना है, स्पेशली ये काम नहीं करना है। एप्रिशिएट करो उसको। लड़कियों को भी लड़कों को एप्रिशिएट करना चाहिए। देखो मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखा तो रहा हूं, लेकिन अगर लड़की, देखो दो हाथ, ताली तो दो हाथ से बजती है ना। कई बार लड़कियों को कोई वो शिट टॉक कर रही थी, मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों से मिला हूं, द टॉक शिट। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कहां स्टैंड लेना है। खुद ही बुलाती हैं, आ जाओ सेक्स करें, वहां जाओ सेक्स करें, बोलती हैं तुम यही करने आए हो। वो लूजर्स होते हैं। देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ लोग नामर्द होते हैं ना। नामर्द होते हैं मतलब उनसे सेक्स नहीं होता, या तो उनका पेनिस इरेक्ट नहीं होता, या उनको इंसर्ट करना नहीं आता, या उन्हें बातचीत करनी नहीं आती, या वो परेशान हो जाते हैं। वैसे ही ना औरत भी होती है। उनको कमरे में ले जाओ, उनको नहीं, कुछ नहीं होता उनसे, रोने लग पड़ती हैं, परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। दे स्लीप लाइक ए डेड काउ। वहां पड़ जाती है मगरमच्छ की तरह बेड पर।
उनको हाथ लगाओ, टच करो, छुओ, किस करो, कुछ नहीं हिलती, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और उनको लग रहा होता है मेरा मूड खराब हो गया, ये आदमी बदतमीज है, इसको करना नहीं आ रहा। वो तुम्हारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाएगी। अक्सर तुमने देखा होगा ना, जो नामर्द होते हैं जिनसे अच्छी तरह सेक्स नहीं होता, वो लड़की के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मानती नहीं है, देती नहीं है, नखरे करती है, लेट आई है, और पता नहीं क्या कर रही है, मतलब कुछ भी बहाने। अपना अपना कसूर नहीं निकालना, लोग अपना कसूर नहीं निकालते हैं। तो मेरा ये सब कुछ सिखाने के बावजूद ये भी हो सकता है कि तुम किसी ना औरत से मिल लो, और ये मत सोचना कि ये दो चार लोग, बहुत बहुत दुनिया होती है, ना मर्द होती है और ना औरत होती है, बहुत दुनिया होती है। उनसे होता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है, उनको उनको पता ही नहीं है। मैं इसीलिए तो मैं यहां हूं, और मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं तुम्हें इन चीजों से निकालूंगा। खैर, इमोशनल बॉन्डिंग बनाओ, तुम्हें सब मिलेगा, तुम चिंता ही मत करो। अगर तुम स्मूथली चलते रहे तो सेक्स कोई बड़ी चीज ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार कहा था कि सेक्स लड़कियों के लिए दो कौड़ी का होता है। जैसे मर्दों के लिए उनके हाथ पैर की ताकत है, उसके लिए वो कोई हर चीज का चार्ज थोड़ी करते हैं। अगर कोई रास्ते में गिर जाए तो तुम उठा लोगे उसको, तो उसके लिए उससे पैसे थोड़ी मांगोगे, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ पैर की ताकत है। अगर कोई आदमी किसी दीवार के नीचे आ गया है तो तुम दो लड़के मिलकर, तीन लड़के मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको बचा लोगे। तुम्हारे हाथ पैरों में जो जान है, जो जो शक्ति है, वैसे ही लड़की के पास सेक्स की पावर है। अगर उसको तुम्हारे साथ सेक्स करना होगा तो कोई उसके लिए बड़ी चीज नहीं है सेक्स करना, कर लेगी वो। थोड़ा थोड़ा सा अपनापन होना चाहिए, थोड़ा उसको लगना चाहिए तुमने उसके लिए कुछ किया, बदले में वो तुम्हें देगी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं देगी, सब कुछ देगी, लेकिन थोड़ा 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 उसको क्लासिक बनाओ, थोड़ा उसको है ना रोमांटिक बनाओ, रोमानी बनाओ, थोड़ा उसको ऐसा बनाओ कि लगे कि हाँ ये करना मतलब नेचुरली हो जाए। तुम उसको बोलो आओ कुछ खाने चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं, मैं तुम ये नहीं कह सकते कि आओ डेट पर चले, आओ आओ कॉफी पर चले। कॉफी कॉफी नहीं, ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कह सकते हो कॉफी पीने चले। लड़की, अगर तुम किसी ऐसी लड़की को जो गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर तुम उसको अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहते हो, तो वो जगह क्या होगी, पॉपुलर जगह, जैसे कहीं अच्छी फिश मिलती है, या कहीं अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, या कहीं अच्छी चाट मिलती है, तो आप उसको एज अ फ्रेंड देखो। मैं एक चीज तुम लोगों को यहां स्पेशली बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग डरते हैं, इसको मैं अलग से, इसको मैं स्पेशली यहां पर आज लिखता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी पॉजिटिव। ये बी पॉजिटिव क्या है, मैं इसको बता रहा हूं। कुछ बातों का जवाब देना। ये सच है कि नहीं कि तुम लोग दिमाग में ही सोचते रहते हो कि लड़की मना कर देगी। अभी लड़की ने मना नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं कहा, तुमने बात भी नहीं की, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक प्रोसेस चल रहा है। जो चीज तुम्हें सबसे प्यारी लगती है, जानते हो क्या है, जिसको तुम अपने दिल के सबसे करीब रखते हो, वो है हर्ट होना। हर्ट होने के किनारे पर खड़े हो तुम लोग, बिल्कुल ये किनारा, थोड़ा सा झोंका आया हवा का, तुम गिर जाते, तुम कहते हो गया। तुम इतने नेगेटिव हुए पड़े हो लड़कियों को लेकर। तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुम उसे प्यार करते हो, खैर तुमने अभी प्रपोज नहीं किया, तुमने देखा वो किसी और लड़के से बात कर रही है, तुम कहोगे गई। तुम इतने नेगेटिव हुए पड़े हो, तुम्हें लगता है कि हर लड़की किसी के साथ भी जा रही है, किसी के साथ भी सो रही है, क्योंकि फिल्में तुम्हें दिखाती हैं गंद मचा हुआ। इतना मचा नहीं हुआ, वो सिर्फ वही लोग हैं जो जो आप बॉलीवुड में जो पकड़े जा रहे हैं ना प्रोस्टिट्यूशन में, पूरा बॉलीवुड प्रोस्टिट्यूशन में और नशों में पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो लोग खुद कंजर हैं, वो लोग खुद गंदे हैं, वो लोग खुद धंधा करते हैं, खुद हर गंदी हरकतें करते हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाते हैं कि यही आजकल का कल्चर है। वो कहते हैं कि जो फिल्में हैं वो सोसाइटी का आईना होती है। नहीं, फिल्में सोसाइटी का आईना नहीं होती हैं,
सोसाइटी फिल्मों का आईना होती है, तुम जो दिखाओगे लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी अपनी जान बचा लेते हैं ये कहकर के हम तो वही बना रहे हैं जो दुनिया में चल रहा है। अरे नहीं चल रहा दुनिया में, तुम जो बनाते हो वो दुनिया में चलता है, लोग देखते हैं तुम्हें, बच्चे देखते हैं, कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां फिल्में देखती हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि लड़कियां जी उनको कोई टेंशन ही नहीं है, आज शादी है, शादी में ही सेक्स कर रही है किसी और के साथ, अपनी शादी में दूल्हा बाहर बैठा हुआ है वो अंदर कर रही है, मतलब वो दिखाते हैं कि नशे करो, पार्टी में जाओ, पार्टी में जाकर तुम कोई भी ड्रग ले रहे हो, वहां पे किसी के साथ भी सो रहे हो, सुबह उठ के पता चलता है ओ माय गॉड मैं किसके साथ सोई थी। अब बच्चे इस चालाकी को समझ नहीं पाते कि वो लोग अपनी हरामजादगी को दूसरों पर भी फेंक रहे हैं। सरकारें तुम्हें एक चीज बताती हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं, बेईमान बेईमान। तुमने देखा ना, तुम जितने न्यूज देखते हो न्यूज में हमेशा ये दिखा रहे होते हैं कि सब चोर हैं, पुलिस वाले चोर, नेता चोर, लड़कियां अमीरों के पास जाती हैं, नशेड़ियों के पास जाती हैं, गैंगस्टर्स के पास जाती हैं। और जो फिल्मों में गैंगस्टर दिखा रहे होते हैं ना, बड़ा अजीब होता है वो। कल मुझे एक ऑडियो किसी ने, वीडियो किसी ने भेजी थी, वो थी ना, वो कौन सी मूवी थी, डॉन फिल्म थी इसकी, अमिताभ बच्चन साहब की मूवी थी डॉन, पुरानी, है ना। मतलब दो लड़कियां, एक मुझे दोनों का नाम नहीं पता, है ना, दो लड़कियां डॉन के पास, एक पुरानी गर्लफ्रेंड एक नई गर्लफ्रेंड। यहाँ गानों गुनों में भी यही दिखाते हैं, एक आदमी है वो लड़की लेकर घूम रहा है, क्योंकि वो शूटर है, क्योंकि वो अपना क्या नाम है गैंगस्टर है, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। अरे भाई गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड नहीं होती, उनका कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो कहीं बैठे थोड़ी होते हैं। अगर कोई लड़की ये सोच रही है कि मैं गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि वो गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूमते रहता है, ऐसा नहीं होता, वो किसी के नहीं होते। अगर कोई लड़की उनके चक्कर में आ जाए तो वो भी उसके साथ सेक्स करते हैं, 25 और लोग सेक्स करते हैं, और 50 और लोग सेक्स करते हैं। उसको गैंग रेप कह लो, ग्रुप सेक्स कह लो, कुछ भी कह लो, लड़की गई। सरकारें, है ना, गलत फहमी बच्चों को लोगों के दिमाग में गलत फहमी डालती है कि सब ऐसे ही है, देखो सिर्फ हम ही चोर नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तुम्हारे दिमाग में आएंगे ना हजारों लॉजिक, तुम कहोगे सब पीते हैं। ये इसी 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 फॉर्मूले को समझो, जो लोग खुद चोर होते हैं वो दूसरों को बताते हैं कि इट्स नॉर्मल, सभी कर रहे हैं, बस तू ही बेवकूफ है। अगर तुम अपने किसी दोस्त भाई बंधु को कहोगे कि भाई चोरी मत कर, ठगी मत मार, लोगों से पैसे लेकर खा जाता है, उनको वापस नहीं करता, वो लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो वो ये गलत बात है। तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कहेंगे आजकल सभी यही करते हैं, आजकल यही फॉर्मूला है ना। कितने कितने आईटी में हैं, अंदर मेरी बात को समझेंगे। आईटी में चोरी करना, दूसरों को हैक करना, उनका कुछ निकाल, मतलब वो लोग सोचते हैं दिस इज द न्यू वे टू बी सक्सेसफुल। वो सोचते हैं कि ये एक नया, यही हो रहा है दुनिया भर में। मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया कि लोग बताते हैं मार्क जकरबर्ग चोर था, बिल गेट चोर था, सभी चोर थे, है ना। क्योंकि तुम चोर हो इसलिए तुमने सबको चोर बना दिया। नेता चोर है, वो कहता है जी सभी चोर हैं, वो और 25 लोगों को पकड़ा देता है, इससे जस्टिफाई भी हो जाता है। तुम टीवी देखते हो, तुम देखते हो सभी चोर हैं, तो तुम्हारा ध्यान नहीं जाता किसी खास पर्टिकुलर गबन की तरफ।
जिस चीज को मैं स्पेशली यहां तुम लोगों को बताना चाहता हूं वो है बी पॉजिटिव। तुम लोग इतने गलत हुए पड़े हो। मेरी 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 बात पर तुम लोग सच एग्री हो रहे हो ना, कि अभी तुमने लड़की से बात भी नहीं की, हर्ट पहले ही होके घूम रहे हो, सिर्फ सपनों में ख्यालों में हर्ट हो गए हो। मैं देखता हूं लोग चल रहे हैं जा रहे हैं, सपनों में सोच रहे हैं कि मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया और फिर वो मेरा दिल कैसे तोड़ेगी। मैं कभी हर्ट नहीं होता, मुझे कोई दुनिया की चीज हर्ट नहीं कर सकती, खास तौर पर ख्यालों में तो हर्ट नहीं होता मैं। तुम तो ख्यालों में ही हर्ट हो रहे हो। लड़की से बात करने से पहले तुम्हारा कचरा हो जाता है, तुम कहते नहीं यार बात नहीं बनेगी, वो मना कर देगी। इतने पॉजिटिव सपने लो, इतने पॉजिटिव सपने लो कि लोग तुम्हें टोकने लगेंगे, अबे ख्यालों में ही सोच रहा है तू कि सब अच्छा होगा, असल में अच्छा नहीं होगा। अब उनको कहना पड़े तुम्हें। लोगों के नेगेटिव कमेंट बताते हैं कि तुम पॉजिटिव हो। जब तक तुम्हें नेगेटिव कमेंट ना आए तब तक समझ लो तुम गड़बड़ चल रहा है कुछ। बी पॉजिटिव, मेहनत कश बनो। एक जिंदगी है, उसको 8 की तरह जियो। एक जिंदगी है, एक ही लाइफ है, एक बार जवानी आई है, हर दिन एक बार आएगा। हर कोई भी दिन तुम्हारी लाइफ में दूसरी बार नहीं आएगा। उसको क्लासिक तरीके से जियो, स्टैंडर्ड से जियो। एक बार कुछ करने का मौका, एक बार शादी होती है, कैसे तैयार होकर करते हो? कोई गलती करते हो वहां? तुम्हें लाख पता है कि मांग में सिंदूर भरने से कुछ नहीं होता, फिर भी भरते हो ना ऐसे करके, पूरी एक्टिंग के साथ। 7 फेरे लेते हो ना हाथ पकड़ के, फिर पंडित जी बोलते हैं ये आग में डाल, तुम्हें पता है वो कुछ नहीं है, फिर भी करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार करना है, एक ही लाइफ है। थोड़ा क्लासिक तरीके से करें। नए कपड़े, महंगे कपड़े पहनते हो, कच्छा बनियान तक नया पहनते हो, उसको क्यों नहीं लाइटली लेते? उसको क्यों नहीं किसी दोस्त से ले लिया कच्छा है, किसी की बनियान पहन ली, किसी की टोपी पहन ली? क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ही बार शादी हो रही है। यहां तक दाढ़ी में लगाने वाला तेल भी नया खरीदते हो, ताकि सब फ्रेश हो, नया हो, मजेदार हो। पॉजिटिव होते हो तुम उस चीज को लेकर। जो किसी इंसान की शादी के दिन पॉजिटिविटी दिमाग में होती है ना कि अब तो मेरा ही है, मैं इसको तसल्ली से करूं, शान से करूं, अच्छी तरह करूं, वहां तुम लड़की के साथ इमोशनल बॉन्डिंग कर रहे होते। वो इसलिए शादियां लड़कियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मर्द के लिए शादी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो है ही लड़की के लिए। और वो बस एक कठपुतली बन के अपना काम कर रहा होता है कि 7 फेरे ले लिए, घोड़ी पे आ गया, मैं सिंदूर कर दिया, क्योंकि वो फर्ज निभा रहा है। वो जानता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। और जब वो कुछ करता है तो लड़की उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग, वहीं शादी में इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। क्योंकि वो भी देखती है बेचारा कितना कितना सुरमा लगाया हुआ है आंखों में, पूरा मुंह काला हुआ पड़ा है। क्योंकि अब लड़के सुरमा नहीं लगाते हैं, पर शादी में लगाना पड़ता है, भाभियां लगा देती हैं आंखों में सुरमे। तो बेचारा वैसी बड़ी बड़ी आंखें लेके घूम रहा होता है, तो लड़की तो सोच रही होती है ना कि अच्छा खासा आदमी है बेचारा मेरे साथ शादी करने के लिए, क्या बना हुआ है घोड़ी पर भी तुम्हें वैसे घोड़े पे चढ़ाऊं तो चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे। तो बैंड बाजा पूरा जुलूस निकलता है आदमी का, है ना। पर वो करता है क्योंकि उसे पता है ये करना पड़ेगा, क्योंकि यही यही बॉन्डिंग है, यही टाइमिंग है, यही जो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो यही है कि कुछ करना। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव में एक और चीज आ जाती है। कई बार क्या होता है, मर्दों में एक प्रॉब्लम होती है, सब में होती है, लड़कियों में भी होती है, लेकिन यहां हम मर्दों की बात कर रहे हैं। मर्दों में एक प्रॉब्लम होती है, जो मिल रहा है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते, जो नहीं मिल रहा उसकी तरफ ध्यान देते हैं। मान लो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में एक लड़की है, उससे वो बातें करते हैं, उनकी बड़ी अच्छी दोस्त है। वो लड़की भी दोस्ती के साथ साथ थोड़ा प्यार भी करती है, चिपकती भी है, हर वक्त साथ रहती है, हमेशा ध्यान रखती है। लोगों को लगता है इन दोनों की जोड़ी चल रही है, और वो भी हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि प्यार तो हम एक दूसरे से करते हैं। वो अलग बात है कि दोस्त बने हुए। लेकिन सडनली एक और लड़की आ जाती है। इंसान को जो मिल रहा होता है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, जो उसके हाथों से छूट छूट जा रहा है, जो उससे उसके हाथों से निकल रहा है, जो उसको पता है कि मुझे नहीं मिलेगा, उसके प्रति वो जबरदस्त आकर्षण पैदा हो जाता है उसके अंदर। इतना जबरदस्त कि शायद वो सारी इंसानियत भूल जाता है। यहां मैं फ्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूं, असल में लोग गर्लफ्रेंड के सामने ही उसकी सहेली को लाइन मार रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड के सामने ही उसकी बहन के पीछे पागल हुए होते हैं।
ये बदतमीजियों की तुम्हें सजा नहीं मिलेगी क्या? व्यापार